हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ए प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मींस हमने टॉप ऑफ टावर के ऊपर चढ़कर बॉडी को ऐसे फेंका था। आज मुझे करना है प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। राइट बच्चों, आज मुझे क्या डिस्कस करना है ए प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। अब इसमें फिगर क्या बनेगी आपकी? मेरे पास पोज करो एक ये ग्राउंड है, मैंने उसको थोड़ा सा फिगर बड़ी बनाता हूँ। ये फिगर यहाँ साइड में आराम से बना के रख लेते हैं क्योंकि मैथ्स काफ़ी करना है हमने इसके अंदर। मैंने ऐसे फेंका, इट फॉलोज दिस पाथ, उसने ये पाथ फॉलो किया लाइक दिस with velocity u, angle theta with x-axis. This is point O, this is any point P. At this point v is velocity, this is horizontal component, this is vertical component vy, this is v, this is vx, this is vy, this is initial velocity, this angle is beta, this point is P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आर x, y। इसको चाहो तो आप ऐसे लिखते हैं इसको, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। राइट बच्चों, एक प्रोजेक्टाइल है, मैंने पॉइंट O से उसको ऑब्लिकली प्रोजेक्ट किया है, मींस फेंका है। एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल है, इसने ये सारा रास्ता फॉलो करके यहां वापस आ गया पॉइंट B के ऊपर। अभी देखिएगा पॉइंट B पे क्या होगा। रास्ते में मैंने कोई पॉइंट P सपोज किया, दिस इज पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। मैंने पहले ही बताया था कि सून आफ्टर प्रोजेक्शन ये दो मोशन के अंदर आ जाएगा। कौन कौन सी होंगी? एक वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है। एक वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन सून आफ्टर प्रोजेक्शन। तो पहले अलोंग हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग हॉरिजॉन्टल। हाँ जी बच्चों जी, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी? u cos थीटा। और ये क्या होगी? इट विल रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी बच्चों थ्रू आउट द मोशन, बिकॉज इसके ऊपर कोई एक्सलरेशन काम करनी है। एक वेलोसिटी बन जाएगी, ये ऊपर को कितनी होगी? ये u sin थीटा। ये चेंज होगी ड्यू टू ग्रेविटी अलोंग वर्टिकल। नेक्स्ट इज अलोंग वर्टिकल, what is velocity? u sin theta changes with time, ये चेंज होगी भाई ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि ग्रेविटी मेरी कहां काम करती है? अलोंग वर्टिकल, इधर को काम करती है ग्रेविटी, ये जी काम कर रही है। अलोंग हॉरिजॉन्टल देयर इज नो एक्सलरेशन, अलोंग वर्टिकल देयर इज एक्सलरेशन, सो अलोंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, बट अलोंग वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज। तो मैंने जो बॉडी फेंकी है उसकी दो वेलोसिटीज हैं, एक u cos थीटा है अलोंग हॉरिजॉन्टल, एक u sin थीटा है अलोंग वर्टिकल। u cos थीटा आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन जो u sin थीटा है वो चेंज हो जाएगी। राइट, मैंने कहा वो किसी टाइम पर कहां पहुंच गया? पॉइंट P पर पहुंच गया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है। इट मींस इतना डिस्टेंस x डिस्टेंस आगे चला गया और y ऊपर चला गया वो। अब मुझे उस डिस्टेंस की बात करनी है। अभी वेलोसिटीज मेरी ये रहेंगी। सो व्हाट इज अलोंग x एक्सिस? x वेलोसिटी इनटू टाइम, u cos थीटा इनटू टाइम। सपोज टाइम t पर पहुंच गया वहां पर वो। अलोंग y एक्सिस, अब मेरे पास वेलोसिटी भी है और एक्सेलरेशन भी है। तो मैंने पहले बता रखा है कि जब मेरी मोशन वर्टिकल के लिए होगी तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, s बराबर है ut प्लस हाफ। मैंने कल भी बताया था आपको, ये लिखूंगा। अब देखो जी, मैं यहां से ऊपर जा रहा हूं तो y क्या है? मेरा पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। ऊपर को u sin थीटा पॉजिटिव है, टाइम t प्लस हाफ, g ऊपर को नेगेटिव होता है t स्क्वायर। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी को साथ साथ यहां से निकाल लो बच्चों। व्हाट इज t? x बाय u cos थीटा। तो x बाय u cos थीटा ये माइनस बन जाएगा, माइनस हाफ g x बाय u cos थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन जाएगी भाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको ऊपर लिख के रख लेते हैं क्योंकि बहुत काम आएगी बाद में ये। इसको अब मैं रब कर रहा हूं और यहां इसको लिख लेते हैं बच्चों।
व्हाट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करने के बाद, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर या ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक ही बात है बच्चों। नीचे आपके पास क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा या ऊपर सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक ही बात है बच्चों। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब बताऊंगा कहां से आई है। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन, हाँ जी कौन से हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने इसको इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्यों नाम दे दिया भाई, आप चेक कर लो, ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, लेकिन साथ में एंगल भी दिए हैं, तो उसको, मेरे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट हैं, एक तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक है आर सीकेंड थीटा टेन थीटा पोलर, और एक है मेरे पास आर थीटा फाइव, इसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो मेरे पास तीन तरह के कोऑर्डिनेट हैं, तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गया पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब पैराबोला की एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है बच्चों, ये चलो उसको धीरे धीरे आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी कोई फायदा नहीं उसको बताने का। ये निकाल दिया मैंने ट्रेजेक्ट्री भाई, ठीक हो गया। अब मैंने कहा सबसे पहले मैंने निकाल दिया ट्रेजेक्ट्री, अब उसके बाद मेरे को पाथ तो पता लग गया ये पाथ है, अब मुझे इस पाथ को एनालाइज करना है। कितना टाइम वो स्पेस में रही है, टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट क्या निकालना है मुझे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं भाई, द टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन स्पेस, बॉडी रिमेन्स इन स्पेस। हाँ जी बच्चों, कैसे निकालूं इसको, जब ये बॉडी ऊपर गई है, यहां हाईएस्ट पॉइंट जाके वेलोसिटी जीरो हो गई है, फिर नीचे आना शुरू कर दिया उसने। इसको मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं, एक तो फ्रॉम रिलेशन v बराबर है u प्लस ए टी। अब हाईएस्ट पॉइंट बना रहा हूं भाई मैं, दिस इज माई हाईएस्ट पॉइंट, इसको नीचे ड्रॉ भी कर लेता हूं साथ साथ में। इस हाईएस्ट पॉइंट को मैं क्या लिख रहा हूं, h, सॉरी इसको मैं लिख रहा हूं, हाईएस्ट पॉइंट को मैं ये फिगर भी एक और बनाए नीचे, हाँ एक फिगर छोटी बनाते हैं क्योंकि उसमें सब कुछ नोट किया हुआ है मैंने, एक फिगर छोटी यहाँ बना लेते हैं ताकि और जो चीज़ें चाहिए उसमें बना लूंगा सारी मैं। इसको बोलते हैं, ये पॉइंट O था, ये पॉइंट A है भाई, इसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, और ये B हो गया, ठीक है। उसी को छोटा करके बनाया मैंने। ये कहाँ लगा रहा हूँ, बिटवीन O एंड A लगा रहा हूँ भाई। A वर्टिकल में लगा रहा हूँ, वर्टिकल ऊपर को, तो ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो गई है। वेलोसिटी कितनी थी, u साइन थीटा थी ऊपर को, एक्सेलरेशन g ऊपर को, और टाइम t लगा भाई, जाने का टाइम अभी है। तो व्हाट इज t, u साइन थीटा बाय g। हमने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की थी, मींस बेसिक मैथमेटिक्स की बात की थी, वहां यह बताया था मैंने कि पैराबोला की शेप बिल्कुल सिमेट्रिकल बनती है अबाउट द वर्टेक्स। तो जो टाइम यहां लगेगा वही टाइम उतरने में लगेगा। तो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल T बराबर है 2E, 2T बराबर है 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया भाई। सो व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, 2u साइन थीटा बाई जी। इसको भी मैं भी यहां लिख रहा हूं ऊपर, इसको रब कर रहा हूं सारे को, मेरे को चाहिए नहीं है ये। इसको मैं चाहता हूं तो ऐसे भी निकाल सकता था, एक और तरीका इसको निकालने का टाइम ऑफ फ्लाइट को, वो ये था y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, इससे भी निकाल सकता था मैं, इसको इससे भी निकाल सकता था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाइट मेरे को दी हुई है h, फाइनल जीरो हो गई है, माइनस यू स्क्वायर, सॉरी 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 यहां से नहीं निकलेगा, सॉरी 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 यहां से हाइट निकलेगी। तो क्या था, y इज इक्वल टू सॉरी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाल सकता था मैं इसको। ठीक है बच्चों, तो मेरे को ये वजह सब कुछ पता हुआ है, डिस्टेंस हाइट मेरे पास h आ जाएगी यहाँ पर, तो उससे भी मैं निकाल सकता हूँ इसको। तो मेरे पास दो तीन तरीके इसको निकालने के हैं, जिससे चाहे उससे निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा दिया कि व्हाट इज माय टाइम ऑफ फ्लाइट, माय टाइम ऑफ फ्लाइट इज, ये फिगर मुझे हर मोमेंट पे चाहिए होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है जी,
अब मुझे बात करनी है मैक्सिमम हाइट कितनी आई है भाई उसकी, मैक्सिमम हाइट HEIGHT, इसको कैपिटल H से डिनोट करेंगे भी, मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, ये H है, अगेन फ्रॉम रिलेशन, यहां पर भी दोनों चल सकते हैं, एक तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, कहां पर, बिटवीन O एंड A, O एंड A में लगा रहा हूं भाई, लास्ट में जाके वेलोसिटी जीरो हो गई है, जीरो स्क्वायर माइनस u साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g नेगेटिव है और h, तो व्हाट इज h, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई है भाई, कोई डाउट हो इसके अंदर। इसको इससे भी निकाल सकते थे, y इज इक्वल एस बराबर है ut, u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी सी। अब ये टाइम लगाना पड़ेगा मुझे, ये वाला इसका आधा टाइम जो जाने का टाइम था, सो y क्या हो जाएगा, h हो जाएगा आपका, h इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू यू साइन थीटा बाय जी माइनस हाफ जी यू साइन थीटा बाय जी का स्क्वायर। तो ये चेक कर लो, ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस हाफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, ये कंप्लीट है, आधा है तो माइनस करके आधा रह जाएगा, यही हाइट आ जाएगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां से भी हाइट निकाल सकता, तो आपकी मर्जी है, मतलब ये कोई इट इज नॉट यू कैन से कि मैं ऐसे भी, वो तो जस्ट मुझे आपको बताना है भी रिलेशन आ गया। अब मैं मैक्सिमम हाइट में यहां लिख रहा हूं भाई, h लिख रहा हूं, व्हाट इज h, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, राइट बच्चों, ठीक है। चलें आगे। अब मैंने इसका ट्रेजेक्टरी निकाल ली, इसकी हाइट निकाल ली, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, अब इसकी रेंज निकाल लेता हूं, हॉरिजॉन्टल रेंज। लो जी, नेक्स्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं इसकी, ओ बी निकालनी, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है मुझे। अब इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा, ये h कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो व्हाट इज h कंपोनेंट, u cos थीटा, व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय g, राइट बच्चों, सॉल्व करके आ जाएगा u स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा। देख लो, u स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा, और r इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय जी साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई है, कोई डाउट उसके अंदर। मैंने इसकी शेप की बात कर दी, मैंने इसकी हाइट की बात कर दी, मैंने इसके टाइम की बात कर दी, मैंने इस डिस्टेंस की बात भी कर दी, राइट, कोई डाउट हो। इसी को छोटा करके नीचे बनाया मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको। लो जी, इसको भी ऊपर लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज को भी लिख लेते हैं ऊपर भाई। तो व्हाट इज रेंज, आर बराबर है, इसको रेंज को यहीं लिख लेते हैं, आर बराबर है यू स्क्वायर बाई जी साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक, देख लो जी, यहां तक कोई डाउट हो बच्चों, यहां तक कोई डाउट हो बच्चों, कोई डाउट हो बच्चों, देख लो इसके अंदर कोई डाउट हो। चलें आगे। अब देखो बच्चों, मैंने क्या क्या निकाला, देखो सबसे पहले उसकी ट्रेजेक्टरी निकाली, फिर कितना टाइम लगेगा उसको वो बात की मैंने, फिर मैंने टाइम के बाद मैंने बात की हाइट कितनी होगी उसकी, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये सब निकाल दिया, यू उसके साइन थीटा बाय 2g आ गया। ये सारे तीनों चारों काम मैंने कर लिए, राइट। अब अभी तो डिस्कशन बहुत है, पहले मन में मेरे एक चीज और नहीं आ रही है। क्या चीज आ रही है, कल जो मैंने काम किया था वो ये काम नहीं किया था मैंने। कल मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट को 2h बाई जी से डिनोट किया था। आज अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दो पार्ट नहीं है। अभी बार मैंने एक बार पहले कहा है कि मेरा पैराबोला बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, आज वाला टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसका डबल नहीं आना चाहिए आज वाला। ये बात समझ आ रही है? इसके अंदर ले देता हूं,
टी इज इक्वल टू 2h अपॉन जी, ये कल किया था, वी डिड यस्टरडे, मींस लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये भी फिर 2h बाय जी और ये भी 2h बाय जी, दोनों को ऐड कर दो। क्या ये टाइम नहीं होना चाहिए? अब मैं रब कर रहा हूं, हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले यही जॉब है मेरी, यही जॉब करते हैं पहले। लो जी, ये h है, ये t है। व्हाट इज अ टी स्क्वायर? 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, राइट? ठीक हो गया, यही बन गया। तो ये 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, एक जी यहां रख दिया, जी स्क्वायर बन गया, बाय 2 लगा दिया और ऊपर इंटू 2 कर दिया। फर्क पड़ा बच्चों को? पहले चेक करो, सॉरी, ये 4 था, ये 2 इंटू यहां कर दिया और 1 इंटू 2 यहां कर दिया। फर्क पड़ा बच्चों को? 4u स्क्वायर जी का जी स्क्वायर जी कर दिया, चेक करो। सॉरी 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 सॉरी, चेक करो, ये h है बीच वाला, तो क्या बच जाएगा? ये 8h बाई जी बच जाएगा टी स्क्वायर, और व्हाट इज टी? 8h बाई जी रूट 2 बाहर आ जाएगा। देख लो जी। इसलिए जो मैंने काम आज किया वो कल से अलग नहीं है, कल वाले की एक्सटेंशन है। तो जो मैंने आज काम किया वो कल वाले की एक्सटेंशन है, वो मुझे शो करना है साथ साथ बीच में, क्योंकि अगर मुझे ये क्लियर हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप बताता हूं, यहीं से सारे शॉर्टकट निकलेंगे। अब यहां से शॉर्टकट निकालता चला जाऊंगा मैं। कोई डाउट हो पहले इसके अंदर आपको? ठीक हो गया, इसको रब करने। अब इसको यूज कैसे करूंगा मैं? इसको रब कर दूं, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, तो जस्ट लिखना ही है मैंने। अब देखो जी, ये एक पैराबोला है, इसमें एक हाइट ये है और एक हाइट ये है। दिस इज सपोज ए बी है, दिस इज सपोज सी डी है। ये हाइट सपोज नीचे से टोटल हाइट कितनी है? h है, ये हाइट h1 है और ये हाइट नीचे से कितनी है? सपोज कर लेते हैं h2 है। ठीक है बच्चों, टोटल इज h, टोटल इज h। हाँ जी, दिस इज योर ए बी सी डी और ये इसको कर देते हैं ई एफ। व्हाट इज टी ई एफ? अभी किया मैंने 8h बाई जी रूट। व्हाट इज टी ए बी? हाँ जी, 8 कैपिटल H माइनस H1 बाई जी रूट। व्हाट इज टी सी डी? इज इक्वल टू 8 कैपिटल H माइनस H2 बाई जी रूट। हाँ जी, ठीक हो गया। देख लो, ये सारा मेरा काम आएगा कंपटीशन के अंदर। वहां ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भी टाइम जो है ए से लेकर बी तक का टाइम दिया हुआ है, सी से डी का टाइम निकालो। अब ये नहीं कि पहले ए पे बैठ जाऊंगा फिर मैं पूरा पीछे चला जाऊंगा, वापस आऊंगा, टाइम पीरियड सॉल्व करूंगा। नो, दीज आर द शॉर्टकट्स। या कैसे आता है? ऐसे भी आ सकता है। ये प्रोजेक्टाइल बना हुआ आपका, ठीक है जी। एक ये हाइट है और एक ये हाइट है, ये नीचे से फेंका था मैंने, ठीक है जी। दिस इज सपोज ये हाइट है h1 और ये हाइट है सपोज, सॉरी, ये हाइट है सपोज h2 और ये हाइट है h1। तो व्हाट इज, इसको मान लेते ये मानते हैं सपोज t1 पर यहां है, ये टाइम t1 है यहां से यहां तक का और ये टाइम t2 है। ये इसको नहीं कर दो, कोई दिक्कत नहीं, h1 है ना, ये इसको कर दो a1 b1। तो टाइम t1 बराबर है 8, हाँ जी, h1 हाइट है h1 बाई जी रूट। व्हाट इज t2? 8h2 बाई जी रूट। व्हाट इज t1 स्क्वायर? 8h1 बाई जी। व्हाट इज t2 स्क्वायर? 8h2 बाई जी। व्हाट इज h1? हाँ जी, h1 कितना हो जाएगा? g t1 स्क्वायर बाई 8। व्हाट इज h2? g t2 स्क्वायर बाई 8। तो व्हाट इज गैप? h1 माइनस h2 मीन्स दोनों का गैप एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा उसको? 1/8 g t2 स्क्वायर, सॉरी t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर।
ऐसे से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे करने के लिए। वो तो जो भी नेमिंग देनी है आपने, इसको एच, अगर ये पूछता है कि एक्स्ट्रा हाइट कितनी है, इसको एच नाम आ जाएगा। जो भी नाम देना, तो नाम तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। मेरे को आई कैन नॉट फिक्स द नेम कि यही नाम होंगे। मैंने तो सारे नाम चेंज करके देख लिए, ये देखो ये अलग नाम दे दिया, ये अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, ये कर दिया आपके लिए। यहां सिर्फ ये दो को नाम दिया, हमारे इन दो को नाम दिया। वो पूछ रहा आपसे कंपैरिजन बताओ दोनों का, तो दो से सॉल्व कर दिया मैंने। उसमें मैंने पूरा यूज ही नहीं किया। क्यों? मुझे पता है अगेन एक पैराबोला है, ये एक सिमेट्रिकल पैराबोला है, ये भी। तो जहां से जहां चलना है वो साइड की बात कर ली मैंने। हाँ, अगर वो बेस से पूछता फिर मैं कंपैरिजन करता, जैसे ये किया मैंने। तो आर यू गेटिंग इट कि कितना सिग्निफिकेंट है उस फॉर्मूले का। तो ऐसे मुझे उसको यूज करना टाइम को। इस फॉर्मूले का आपको अब सिग्निफिकेंस नजर आ गया कि ये फॉर्मूला तो मेरा एच का ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल चलेगा, लेकिन ये वही फॉर्मूला जो मैंने कल किया था उसका डबल है जस्ट ये। तो चलो बच्चों, तो मैंने जस्ट बताना था आपको, ये मैंने बीच में बता दिया, क्योंकि आज कोशिश करके मैं न्यूमेरिकल तो शायद नहीं शुरू कर पाऊंगा। आज मैं आपकी सारी थ्योरी क्लियर करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल करेंगे इसके हम। ठीक है, तो अब नीचे फिर बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम करने हैं अभी हमने बहुत सारे काम करने हैं। ये मेरा एक पैराबोला है, ये पॉइंट ओ है। नेमिंग वही रखूंगा ताकि मेरे को कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि नेमिंग यूज कर रहा हूं मैं सारी बीच में। ये वेलोसिटी यू है। ठीक है बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात हो गई है। आगे चलें बच्चों, अब हॉरिजॉन्टल रेंज की बात हमने कर दी है। अब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब होगी भाई, वो भी देख लेते हैं। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज कब होगी भाई, चेक करना जरा। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। अगर ये 1 हो जाए तो व्हाट इज R मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगी। लेकिन कब होगी, व्हेन साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री, मीन्स थीटा इज इक्वल टू जब 45 डिग्री होगा तब रेंज मैक्सिमम होगी भाई। कोई डाउट हो उसके अंदर? मैंने क्या कहा, रेंज के अंदर एक फैक्टर आ रहा है साइन वाला, और व्हाट ही सेज के भी मैक्सिमम कब होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर लो आप, और वो मैक्सिमम कब होगा, अगर मेरे पास 1 होगा। अगर 1 होगा तो मीन्स थीटा 2 थीटा 90 डिग्री है, 2 थीटा 90 मीन्स थीटा कितना आपके पास 45 डिग्री है। इट मीन्स अगर आपके पास एंगल 45 डिग्री हो तो रेंज क्या होती है, मैक्सिमम होती है। इस समय वो जो हाइट थी वो कितनी है भाई, एच को चेक कर लें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाई 2g, चेक करो, यू स्क्वायर बाई 2g और ये 1/2 और आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g बन जाएगा। इट मीन्स, फिगर बना रहा हूं यहां पर मैं, अगर ये रेंज आर मैक्सिमम है उस समय, तो व्हाट इज हाइट, आर मैक्सिमम बाई 4 होती है उस समय। सिर्फ आगे पीछे नहीं, आगे पीछे तो उनके रिलेशन और बनेंगे, वो बात की बात है। लेकिन अगर आर मैक्सिमम है उस समय जो एच है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि एच को मैंने नाम एच मैक्सिमम नहीं दिया, ध्यान रखो, एच को नाम एच मैक्सिमम नहीं दिया। एच मैक्सिमम तो तब होगी जब ये साइन थीटा 90 होगा, 1 होगा, सॉरी, वो अलग चीज है, वो बताएंगे आप, वो भी जहां जरूरत पड़ेगी बताएंगे। बी केयरफुल, मैंने इसको, हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं इसको, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, लेकिन मैंने वर्ड यहां मैक्सिमम नहीं लगाया, क्योंकि ये चेंज होगी, हर एंगल पे अलग अलग है ये, तो इसलिए इसका नाम एच मैक्सिमम नहीं है, इसका नाम है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एट दिस एंगल। इस एंगल पे मैक्सिमम हाइट कितनी वो बताया मैंने सिर्फ आपको, इसलिए वर्ड मैंने यहां पे एच मैक्सिमम नहीं लगाया, इसके लिए लगाया है क्योंकि ये इतनी ही होगी अगर एंगल 45 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है उस समय हाइट कितनी होगी, उस प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी होगी, उसका 1/4 होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, देख लो, यू स्क्वायर बाय 4g बन गया ना, ये यू स्क्वायर बाय 4g, और यू स्क्वायर बाय 4g मीन्स 1/4 ऑफ आपकी आर मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? चले आगे देख लो। अब पहले वेलोसिटी एट एनी पॉइंट करते हैं। अब ये सारे फॉर्मूले मेरे ख्याल धीरे धीरे याद हो जाएंगे हमारे को, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, जहां चाहिए वहां यूज कर लेंगे हम इसको। पहले मैंने इसलिए रखे थे कि मुझे ये छोटे छोटे काम करने थे। लो जी, अब वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की बात करते हैं। पहले वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट,
पहले पी की बात करते थे, पी पे लिखा हुआ मैंने सारा कुछ। तो व्हाट इज वी वेक्टर, आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई, यही होगा बच्चों, आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई। कुछ और बनेगा देख लो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है मेरे पास। अगर वेक्टर है उसके दो कंपोनेंट, बिकॉज प्लेन की बात कर रहा हूं, टू डायमेंशन की बात कर रहा हूं। अगर प्लेन की बात करूंगा तो आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई, तो कॉरस्पॉन्डिंग आई कैप वी एक्स प्लस जे कैप वी वाई बन गया। पहले वी एक्स कैसे निकालेंगे, वी एक्स फॉर्मूला क्या है, वी बराबर यू प्लस ए टी। कहां लगा रहा हूं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। देयर इज नो ग्रेविटी, कुछ नहीं है, तो व्हाट इज वी एक्स, यू कॉस थीटा प्लस 0, तो ये u cos थीटा आ जाएगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी ये आ जाएगी। अगेन फॉर्मूला लगाओ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, कहां लगाना है ये, अलॉन्ग y एक्सिस। मैं हमेशा कहता हूं फॉर्मूले बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड लिखो जो लगाने हैं आपने, कभी भी उनको शेप दे के मत लिखो, उस जहां लगाना है अब इसको वैल्यू पुट करो। व्हाट इज वी वाई निकालनी है, ऊपर को वेलोसिटी u साइन थीटा है माइनस जी इंटू टी, ये वी वाई आ गई भाई, ये वी एक्स आई हुई है भाई मेरे पास। तो व्हाट इज वी वेक्टर क्या बनेगी, का मॉड क्या बनेगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट। व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, ये रहा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, क्योंकि ये वी वाई है इसका स्क्वायर अंडर द रूट। राइट बच्चों, इसको ऊपर लिख लेते हैं अब, ये अब इसकी जरूरत नहीं है। क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहला फैक्टर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे भी, क्या बन जाएगा ये यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, मैग्नीट्यूड में आई है भाई ये तो। व्हाट विल डायरेक्शन, टेंजेंट बीटा, चेक कर लो क्या है, वी वाई बाई वी एक्स बनेगा, चेक कर लो वहां से फिगर से, वी वाई बाई वी एक्स। व्हाट इज वी वाई, ये री यू साइन थीटा माइनस जी टी बाय यू कॉस थीटा। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर, देख लो। ठीक है जी, वेलोसिटी एट एनी टाइम, या सॉरी एट एनी पॉइंट, नॉट ये टाइम भी कैसे, टाइम टी पे एक ही बात है, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, वेलोसिटी एट द एंड कितनी होगी वो भी चेक कर लो, वेलोसिटी एट द एंड, वेलोसिटी एट द एंड वेलोसिटी एट द एंड, हाँ जी। तब तक टाइम कितना हो चुका है, टाइम वो फ्लाइट के बराबर, तो व्हाट इज वी यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा अंडर द रूट। पुट करो जिसकी वैल्यू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। व्हाट इज टी स्क्वायर, क्या था अभी आपके पास टी, 2u साइन थीटा बाई जी था बच्चों टी, माइनस 2u जी क्या था 2u साइन थीटा बाई जी इंटू साइन थीटा होल अंडर रूट। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर, अब देखो जी जी स्क्वायर कैंसिल, क्या आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी से जी कैंसिल 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू u आ गया। जिस वेलोसिटी से फेंकी थी उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी होगी यहां पर, वही u होगी जिस वेलोसिटी से फेंकी थी आपने। अब एंगल कहां बन रहा है, आपकी मर्जी, एंगल ये निकालो या मैं निकालूंगा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ वाला एंगल, ये निकालूंगा। अब एंगल टेंजेंट बीटा, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल यू साइन थीटा माइनस जी, व्हाट इज कैपिटल डी, अभी पुट किया मैंने ये, व्हाट इज कैपिटल डी 2u साइन थीटा बाय जी डिवाइडेड बाय u कॉस थीटा। जिससे कट जाएगा u साइन थीटा माइनस 2, तो माइनस u साइन थीटा बच जाएगा, माइनस u साइन थीटा बाय u कॉस थीटा, u कट गया, माइनस टेंजेंट थीटा, और बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। तो जिस एंगल से फेंकी थी उसी एंगल से नीचे को वापस आ जाएगी माइनस थीटा। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो,
जिस एंगल से मैंने फेंकी थी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। दिस इज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट। कोई डाउट है इसके अंदर? चेक कर लो इसको आराम से, कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो बच्चों, को डाउट हो इसके अंदर? हाँ जी बच्चों, को डाउट हो इसके अंदर? चले आगे, देख लो ये व्लॉग। मैंने अब रिपीट कर रहा हूं, मैंने सबसे पहले आपकी ट्रेजेक्टरी की बात की, कितना टाइम स्पेस में उसकी बात की, मैक्सिमम हाइट की बात की, कितना डिस्टेंस आगे चला उसकी बात की, फिर उसके बाद कुछ रिलेशन बाद में बताया कि वो 2h वगैरह जी सब कुछ होता है। फिर मैंने कहा कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट की बात की मैंने। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो, यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? यहां तक कोई डाउट हो बच्चों आपको? चलें आगे, देखो जी। वही प्रोजेक्टाइल बना हुआ है, सब कुछ वही है हमारा। अब मुझे छोटी छोटी बातें और करनी है बच्चों। वो क्या करनी है वो देखो अब आप। मैंने लिखा था ट्रेजेक्ट्री, क्या लिखी थी ट्रेजेक्ट्री? y बराबर है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, देख लो, चेक कर लो। ये लिखी थी, कुछ और लिखी थी? y बराबर है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसमें से x tan थीटा कॉमन ले सकता हूं बच्चों? ले लिया मैंने, 1 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये x रह जाएगा अब ये, ठीक है ना, एक x रह जाएगा क्योंकि ये, चलो ऐसे करता हूं मैं इसको। x स्क्वायर था, x बाहर लिख लिया, हाफ जी बाई यू स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। tan थीटा नहीं था मेरे पास यहां पर, तो नीचे क्या आ जाएगा? tan थीटा भी आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? चेक कर लो पहले, क्योंकि डाउट है तो फिर बात में मजा नहीं आएगा। फिर ये बन जाएगा x tan थीटा ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस राइट x g बाई 2 यू स्क्वायर। ये कॉस थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, ये साइन अपॉन कॉस होता है, क्या बच जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस x g बाई यू स्क्वायर। 2 साइन है कॉस भी, साइन ऑफ 2 थीटा। चेक करो क्या ये रेंज का रेसिप्रोकल नहीं है? तो व्हाट इज y? x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। मुझे ये शेप भी यूज करनी पड़ती है भाई ट्रेजेक्टरी की, मुझे ये शेप भी यूज करनी पड़ती है भाई ट्रेजेक्टरी की। y बराबर है x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। बहुत यूज करूंगा जब कंपटीशन में जाऊंगा मैं, क्योंकि वहां जाके मेरे को एक इक्वेशन दी होगी, मैं इससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूंगा और काम कर दूंगा अपना। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको? इसमें कोई डाउट आ रहा हो आपको? सेकंड थिंग, मैंने लिखा था हॉरिजॉन्टल रेंज, अभी यहां भी लिखी है, बराबर है यू स्क्वायर, सॉरी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। क्या ये नहीं है ये यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी? क्या ये नहीं है ये 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी? क्योंकि ये u 2 को यहां लिख दिया, एक u यहां लगा दिया, एक u यहां लगा दिया, ठीक है जी। क्या ये नहीं है ये 2ux इंटू यू वाई बाई जी मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिससे फेंकी थी मैंने इंटू वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बाई जी। ऐसे भी यूज करूंगा मैं रेंज को, r को, HR, तो r इज इक्वल टू 2ux uy बाई जी। ये भी एक शेप है अभी मेरी रेंज की जो मुझे यूज करनी है। ये शेप्स बता रहा हूं आपको डिफरेंट में, ये डिफरेंट शेप्स बता रहा हूं मैं आपको। अब जो मैंने फॉर्मूले बेसिक ड्राइव के उनको यूज करना सिखा रहा हूं, कैसे यूज करूंगा मैं कंपटीशन में, या मतलब नॉट मींस अगर मुझे और डिटेल में आगे जानना तो मुझे ऐसे यूज करने पड़ते हैं फॉर्मूला। ये एक ये फॉर्मूला निकाल दिया मैंने, एक रेंज का फॉर्मूला निकाल दिया, पीछे टाइम का फॉर्मूला निकाला था मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अभी और करते हैं, कोई बात नहीं। डाउट हो बच्चों इसके अंदर कोई आपको?
चलें आगे और देखो जी, ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये मोशन है उसकी, यहां से लेकर यहां तक, ये दोनों हाइट है y है और ये भी हाइट y है बच्चों। अब आराम से सुनना, यहां टाइम t1 पर पहुंचा मैं और यहां टाइम t2 पर पहुंचा। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है, चलो पहले करते फिर मतलब समझाएंगे। व्हाट इज y, क्या होगा जी, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, s बराबर है ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा रहा हूं। पहले लगा रहा हूं मैं, ये o है, सपोज ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट c। पहले लगा रहा हूं बिटवीन o एंड a, बिटवीन o एंड a में लगा रहा हूं बच्चों में। तो क्या बन जाएगा y, इसको हाइट मानते हैं h, ताकि थोड़ा और क्लैरिटी हो मेरे को कंसेप्ट की। हाइट h है तो h बराबर है, ये ऊपर का u कितना है, एंगल थीटा ही, वो फिगर वही वाली है, उसके जस्ट उसकी एक्सटेंशन बनाई है मैंने यहाँ पे, u साइन थीटा। टाइम t1 पर पहुंच गया यहाँ पर h के ऊपर, माइनस या प्लस लगाओ पहले, माइनस g इंटू टी1 स्क्वायर। तो व्हाट इज h, u साइन थीटा इंटू टी1 माइनस हाफ g टी1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये भी हाइट h है, टाइम t2 पे पहुंचा है। अब लगा रहा हूं, सेम फार्मूला लगा रहा हूं मैं, इधर लिख लेता हूं, बिटवीन, कहां लगा रहा हूं, o एंड b में लगा रहा हूं भाई। तो अगेन h वही है, लेकिन कहां पहुंचा वो, साइन थीटा t2 पर पहुंचा है, माइनस हाफ जी टी2 स्क्वायर। कोई डाउट हो बच्चों, यहां तक देख लो, कोई डाउट हो बच्चों। अब मैंने क्या किया, आराम से सुनना मेरी बात को। अब एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, एक फॉर्मूला ये है, मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने t1 से, उसको किया t2 से। तो क्या बन जाएगा ये, एच t1 इज इक्वल टू यू साइन थीटा t1 t2 माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर t1। इसको किया t2 से, एच t2 बराबर है यू साइन थीटा इंटू t1 t2 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर इंटू t2, और दोनों को माइनस कर दिया भाई, राइट, और ऐसे ही माइनस कर दिया, ऐसे ही, कोई चेक चुक नहीं किया, ऐसे ही कर दिया। h ब्रैकेट बिगिन t1 माइनस t2 इज इक्वल, ये तो कट गए, ठीक है जी, ये प्लस वाला है तो प्लस हाफ जी, ये वाला ले लिया ना पहले मैंने, दिस में दिस कर दिया, क्या आ गया ये t1 स्क्वायर t2, तो t1 t2 कॉमन आ गया, क्या आ गया t1 माइनस t2 आ गया। चेक कर लो भी सारे को, और देखो ये फैक्टर कट गया, h इज इक्वल टू हाफ जी t1 t2। बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, अभी बताता हूं क्या है इसके अंदर क्या हुआ है। पहले फॉर्मूले को चेक कर लो, पहले मैंने कहा ये फॉर्मूला लगाया मैंने, पहले o और a में लगाया, हाइट h हो गई है, टाइम t1 लग गया, u साइन थीटा हाफ माइनस जी t1 स्क्वायर, सॉल्व करके ये आ गया। अब मैंने इसमें और इसमें लगाया, हाइट वो सेम है h, क्योंकि h बराबर है u साइन, लेकिन टाइम t2 लग गया मुझे वहां पहुंचने में, माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। फिर मैंने क्या कहा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, t1 से, और इसको t2 से, ये दोनों लिख लिए मैंने और माइनस कर दिया, ये आ गया मेरे पास। कोई डाउट हो बच्चों, क्या मतलब है यहां पर। अब इसका फिजिकल मीनिंग देखो क्या है, इसको इधर रब कर रहा हूं भैया, इसको क्या मतलब है इसका, देखो जी, ये दो पॉइंट सेम लेवल के ऊपर है। मैंने कहा मेरे को यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम लगा t1, ये मतलब है इस चीज का, और यहां से यहां तक जाने में टाइम लगा है t2। हाँ जी बच्चों, ठीक हो गया। तो व्हाट इज हाइट h, हाफ जी t1 t2। अब आराम से सुनो, आराम से सुनो, आराम से सुनो। सपोज ये है 2 सेकंड और ये है 5 सेकंड, अगर ये 2 है तो ये भी 2 सेकंड आएंगे। 2 सेकंड में यहां था मैं, 5 में यहां था, तो 7 में यहां पहुंच जाऊंगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर आपको वो ये देता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम में, कि भाई ये टाइम t1 है, फाइंड द रेस्ट ऑफ द टाइम, अगला टाइम निकालो, यहां से निकल जाएगा। हाइट वगैरह दे रखी है अगर आपको, कि अगर ये टाइम t1 है तो ये वाला t2 बन जाएगा अपने आप, क्योंकि अगर ये t1 है तो ये t2 है, और अगर ये t1 है तो नेक्स्ट t2 है, फिर अब नेक्स्ट t2 है। नेक्स्ट t2 है, इसका मतलब व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, बराबर है t1 प्लस t2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो, 2u साइन थीटा बाई g हो जाएगा।
अब मेरे लिए पीछे बैक कैलकुलेशन शुरू हो गई मेरी उसके लिए। हाँ जी बच्चों, ठीक है, कहां से निकले कहां पहुंच गया आके। अगर मुझे एंगल वगैरह निकालना होगा तो एंगल वगैरह यहां से निकालूंगा, अगर हाइट गिवन होगी तो हाइट के लिए ये यूज करूंगा मैं। तो कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? पहले मैंने बात की थी हाइट वाली, जो पिछला आर्टिकल था वहां मैंने टाइम को यूज किया था, ये वाला, वहां ये वाली ये हाइट की बात की थी वहां मैंने, यहां मैंने टाइम को भी बाइफिकेट कर लिया, क्योंकि मुझे पता मेरा पैराबोला क्या है, सिमेट्रिकल पैराबोला है मेरा। तो कोई डाउट हो बच्चों? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे जाके, मतलब जब आप हैव मींस व्हेन यू एंटर इनटू, देखो सीधी सी बात है, ये मैंने जो है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन 9th क्लास में भी पढ़ा था। जब मैं 11th क्लास के अंदर आ गया तो मेरा टेक्स्ट उससे हायर बन गया है। मैंने स्ट्रेस किस पे दिया है, वहां मेरे टीचर ने क्या कहा था, मुझे बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल भी नहीं पढ़ाई थी उसने मुझे, सिर्फ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया था। आज मैंने पढ़ा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, पहले होती है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। अगर एवरेज हर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर सेम है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएंगी। उस मोशन को मुझे क्या बोलना है, यूनिफॉर्म मोशन बोलना है। इट मींस 9th क्लास से जब मैं 11th में आ गया तो मेरे टेक्स्ट का स्टैंडर्ड बढ़ गया। अब ऑल ओवर इंडिया 30 लाख बच्चा 11th और 12th करता है, ऑल ओवर 30 लाख बच्चा करता है 11th, तो सभी तो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अगर सभी वो टेक्स्ट पढ़ेंगे तो क्या सारे IIT पहुंचेंगे? नहीं। उसके बाद मुझे एंटर करना है कहां पर, कंपटीशन में एंटर करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा मैं आपको कंपटीशन बढ़ा रहा हूं, मैं तो आपको उसके बेसिक लिंक्स पे समझा रहा हूं कि ऐसे एंटर करना है आपने कंपटीशन। क्योंकि कंपटीशन में क्या होगा, आपका टीचर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाएगा, ये सीधा लिखाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मतलब हो सकता आपको बताया भी, लेकिन उनकी कोशिश होती है शॉर्टकट लगाना ताकि बच्चों को मैक्सिमम काम कवर कर सके। जैसे टाइम की बात की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूले भी आपके बेसिक फॉर्मूले से ही अटैच्ड है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और से निकालना है उसको, वही बेसिक जो मेरे फॉर्मूले हैं ये अगेन इसके बराबर है ये। तो अगर मुझे दो अलग अलग ये टाइम दिया हुआ है, हाइट दी हुई है, टाइम निकाल लिया, सब कुछ निकल गया, अब कहता बताओ एंगल कितना है, तो मैं एंगल निकाल दूंगा यहाँ पुट करके, अगर मुझे वेलोसिटी पता है तो। आर यू गेटिंग इट बच्चा जी? सपोज मुझे खाली उसने T2 दिया हुआ, T1 पहले हाइट और T1 निकालना, पहले मैंने इस हाइट पे टाइम दिया हुआ मुझे, या इस हाइट पे टाइम दिया हुआ है, दिस इज T1, बताओ एंगल ऑफ, अगर वेलोसिटी ये है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ कितना है जी उसका। तो मेरे को T1 पता है, हाइट पता है, पहले T2 निकालूंगा, उन दोनों को सम करूंगा, वो टोटल लाइन बन जाएगा, यहां पुट करूंगा, यू पता है, एंगल निकाल दूंगा यहां से मैं। तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले मेरे इंटर रिलेटेड फॉर्मूले हैं। तो इसमें मुझे बिल्कुल भी कताही मींस कोई भी उसके अंदर मुझे चीज छोड़नी नहीं है, अगर मुझे कोई चीज आती है एग्जाम के अंदर। तो कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? आपको मैंने आपको रेंज को यूज करना सिखा दिया, देखो अगर वो मैक्सिमम है तो कैसे काम करना है। मैंने आपको मैक्सिमम हाइट का यूज करना अपना सिखा दिया कंपटीशन के अंदर। मैंने आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन द्वारा लिख के दिखा दिया मैंने आपको। दो इंस्टेंट जो सेम लेवल पे उनका टाइम मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है ना। कोई डाउट हो बच्चे इसके अंदर? चलें आगे। और देखो जी, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं, जितना हो सकता है आपको बता रहा हूं मैं। ये कोई एंड नहीं है आर्टिकल का, अभी बहुत चीजें हैं जो शायद मेरे को भी नहीं पता होंगी। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो मुझे भी नहीं पता होंगी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको कोशिश कर रहा हूं बताने की चीजों को। लो जी, अब इसके अंदर सपोज करो मैंने एक बॉडी बिल्कुल सीधा स्ट्रेट, ये एक टारगेट है, यहां से बिल्कुल ऐसे फायर किया, बिल्कुल सीधे में ऐसे फायर किया, ऐसे। अगर ग्रेविटी ना हो, अगर ग्रेविटी ना हो तो व्हाट इज दिस, यू कॉस थीटा, व्हाट इज दिस, यू साइन थीटा। यही पढ़कर आए हम, तो यही पढ़कर आए हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इसको बोलते हैं इनर्शियल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी u थी, टाइम t से आगे गया, तो व्हाट इज SI ut। देख लो, को डाउट हो तो। और चाहो तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा मैं इसको, अभी आराम से काम करूंगा, जल्दबाजी नहीं करने मुझे कोई भी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस प्लस दिस होगा। तो व्हाट इज योर SI वेक्टर, व्हाट इज u वेक्टर, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। चेक कर लो, यही तो है।
u cos थीटा इंटू टी आगे चला उसने और u sin थीटा टी ऊपर चला। कोई डाउट हो उसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चे? मैंने कहा ग्रेविटी नहीं है मेरे पास, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, गलत है ये, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी यही होगा। अब लेकिन ग्रेविटी भी काम कर रही है, अब ग्रेविटी भी काम कर रही है तो ये मेरा क्या करता है, ये ऐसे पहुंचता है, कितना नीचे आ जाता है ये, हाफ। अब जी कहां काम का है मेरा, नीचे, नीचे को मोशन करनी है मैंने, तो व्हाट इज योर एस ग्रेविटी, वेलोसिटी जीरो से नीचे को जीरो प्लस हाफ जी कितना है, जी जे कैप विद नेगेटिव साइन नीचे को काम कर रहा है इनटू टी स्क्वायर, तो व्हाट इज दिस माइनस हाफ जी जे कैप टी स्क्वायर, यही आ गया वेक्टर वाइज। दोनों को जोड़ लो, व्हाट इज एस, एस इनर्शियल प्लस एस ग्रेविटेशनल, तो लो जी क्या बन जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये तो मैंने उसकी वैल्यू पुट कर रखी है ना। अब इस पर बेस मेरे पास क्वेश्चन है थोड़े से। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आपको ये आएगा कि एक मंकी ट्री पे बैठा हुआ था, मैंने उसको बिल्कुल ऐसे सीधा देख कैसे फायर किया, लेकिन जैसे ही फायर किया मंकी नीचे गिर गया, तो क्या हिट करेगा? यस, हिट करेगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस मंकी ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि आपने इसको एम करके यहां से फायर किया था, एम करके फायर किया था, तो जितना डिस्टेंस मंकी चला उतना ही आपका बुलेट चला है, दोनों बराबर हो गए हैं। यस, हिट करेगा। अगर आपने मंकी को एम करके फायर किया था, ऐसे मंकी को एम करके फायर किया, तो जैसे ही आपने फायर किया मंकी साथ साथ नीचे गिर गया, तो जितना आपका बुलेट आपके अकॉर्डिंग नीचे आया उतना ही मंकी नीचे आया, बिल्कुल यस करेगा। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, व्हाट इज दिस वाई, वाई क्या होगा, व्हाट इज फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगा रहा हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो व्हाट इज वाई, यू साइन थीटा, हाँ जी ऊपर चल रहा हूं ना, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में अपना वाई एक्सिस चेक कर लो क्या बनती है। अब मैं सारा पुट कर देता हूं इसके अंदर, कहां लिखो इसको, नीचे लिखता हूं, यही फायदा रहेगा लिखने का। एस बराबर है, व्हाट इज एस आई, यू कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू जे कैप इंटू टी, अब इसको पुट कर लो, माइनस हाफ जी जे टी स्क्वायर। इसमें से अब ये एस दो तरह से है, ये आई कैप एस एक्स प्लस जे कैप एस वाई। मैं बात कर रहा हूं वाई एक्सिस, तो जे का कंपोनेंट कंपेयर कर लो, तो वो कितनी वैल्यू है, यहां से एस वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, चेक कर लो वही आ रहा है। इसके अंदर दो मोशन हो रही है, एक आगे वाली ये रही यू कॉस थीटा, और एक ऊपर वाली हो रही है ये आगे द्वारा। फिर अगर खाली ऊपर वाली होती तो यू साइन थीटा होती, इसका मतलब ये क्या होती, ये आपकी मैक्सिमम हाइट थी एच। ये रिपीट करना है बात को, आराम से समझो। मैंने कहा, मैंने बिल्कुल ऐसे फायर किया, ये यहां जा रहा है, यहां टाइम टी में यहां पहुंच जाएगा, टाइम टी में यहां पहुंच जाएगा। व्हाट इज एस आई, यू टी। मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट हैं, एक ये और एक ये बायो लिखा दे मैंने कहा सिर्फ ग्रेविटी की बात करते हैं, ये ग्रेविटी नीचे आ रही है, एस जी हाफ जी टी स्क्वायर, जी के अलोंग वाई से नीचे को काम कर रहा है, ये आ गई। मैंने कहा व्हाट इज टोटल सम, क्योंकि यहां तो मेरे पास, मैंने पहले अलग अलग निकाली, एक इनर्शिया वाली और ग्रेविटी वाली, दोनों को सम करके मैंने कहा भी मेरा रिलेशन ये होता है। इसको जहां चाहूं वहां लगा सकता हूं। मैंने कहा आपको कहां, फिर अब चलो इसको यहां लगाते हैं वाई के लिए, सिर्फ कौन सी मोशन के लिए लगाते हैं, इस मोशन के लिए लगाते हैं, वाई डिस्टेंस है यहां पर, अब ये लगाया मैंने, तो ये तो भी लगा के आ रहा हूं सारे में। मैंने कहा ये कहां से निकला, यहां से निकला है ये, इसको मैंने इसका पार्ट पुट किया, ये वाला पार्ट यहां पुट किया, जब दोनों पुट कर दिए, सिर्फ वाई एक्सिस वाले कंपेयर किए तो यू साइन थीटा माइनस जी टी। अगर आप एक्स वाले कंपेयर करोगे तो यू कॉस थीटा इनटू टी आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस देयर इज ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन, नो ग्रेविटी, तो ये पार्ट दे देगा। तो ये पार्ट इससे निकल रहा है वाई कंपोनेंट से, और ये पार्ट एक्स कंपोनेंट से निकल रहा है। तो मैंने आपको फिर यह तोड़कर दिखाया है कि यहां दो मोशन हो रही हैं, एक इनर्शियल मोशन और एक ग्रेविटी वाली है, तो मुझे जो चाहिए वो हम ऐड कर लेते हैं। अभी तक हम ये सीधा लगाते आ रहे थे, अब मैंने आपको इस फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस बताया, इस मोशन के अंदर क्या है। ये मेरा फॉर्मूला सिग्निफिकेंस कहां काम आएगा, जब मुझे कहा जाएगा एक मंकी बैठा हुआ था, मैंने ऐसे हिट किया, जैसे ही फायर किया साथ साथ मंकी नीचे गिर गया, या उसको वो करेगा, हिट करेगा, यस करेगा। क्वेश्चन और बहुत सारे बनेंगे कि मैंने फायर किया, कोई चीज वहां खड़ी थी, नीचे आ गई, फिर मैं उससे टोटल डिस्टेंस निकाल के आगे जाके करेंगे न्यूमेरिकल ये वाले भी, तो ये काम आएगा आपके।
इस फॉर्मूले में कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट हो इस फॉर्मूले में आपको, देख लो। हाँ जी बच्चों जी, कोई डाउट हो? चलें आगे, देख लो बच्चों आराम से, कोई दिक्कत, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप देख लो आराम से पहले। चलें बच्चों आगे, देखो कोई डाउट हो उसके अंदर। अब जो है ये सारे मैंने आपके क्या किए हैं, जो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एक सिंपल एक आर्टिकल उठाया मैंने, ए प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन, उसके अंदर मैंने जो जो पॉसिबिलिटी, मुझे मैं ये नहीं, मैं फिर कह रहा हूं पॉसिबिलिटीज बहुत हैं अभी, अनकाउंटेड नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी हैं। मैंने तो बड़ी लिमिटेड बताई हैं आपको, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बेसिक कोर्स ऊपर कैसे उठूंगा, वो मैंने पूरी कोशिश की है इस पूरे इसको काम करने के लिए। ठीक है बच्चा जी, तो आज हम सिर्फ यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सब चीज जो मैंने यहाँ बनाई है सबके लिए न्यूमेरिकल एक एक न्यूमेरिकल को फिट करके उसका यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे मैंने यूज करना। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।